पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के बाद बराह रास्त बातचीत शुरू होगी। अमरीका ईरान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजे की उम्मीद। दुनिया को भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जल्द अज जल्द नतीजे का इंतजार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पायदार हल तक पहुँचने के लिए फ़रीक़ैन को सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश का इज़हार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। रेड जोन सील कर दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका पर अदम इत्मीनान का इजहार। खैर सगाली तौर पर पाकिस्तान आने का दावा। बाकर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान के लिए परवाज के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं। बच्चों के बस्ते और जूते भी नुमायां। ईरानी स्पीकर ने बच्चों की तस्वीर को तैयारे में अपना हमसफर और अहबाब करार दे दिया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहने के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नायब अमरीकी सदर का कहना था कि अगर ईरानी क़यादत नेकनियती के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कोई बैकअप प्लान नहीं। अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान की फौज शिकस्त खा चुकी, सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल रह गए, पैदावारी सलाहियत भी महदूद है। अमरीकी फौज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में मौसर सिफारती और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में शेड्यूल मुज़ाकरात को अहम मौका करार दे दिया। रूस की मुज़ाकरात में तमाम फ़रीक़ैन से ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील। अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि चीन अगले चंद हफ्तों में ईरान को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। चीन किसी तीसरे मुल्क के जरिए ईरान को कंधे से फायर किए जाने वाले एंटी एयर मिसाइल भेज सकता है। इसराइल ने जनूबी लबनान में एक और फ़ज़ाई हमला करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह का सोर में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गाँव शामा के एक घर में छुपे सहूनी फ़ौजियों को टारगेट किया गया। अमरीका में तैनात लबनानी और इसराइली सफ़रा के दरमियान पहली बार टेलीफोनिक राब्ता। दोनों का मंगल को वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तेफाक। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर हमलों के असरात आम अमरीकियों पर पड़ने लगे। अमरीका में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना शरह 2.4 से बढ़कर 3.3% हो गई। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे हो गई। पेट्रोल 367 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा।
गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराए में 40% कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए वफाक और सूबाई हुकूमतों से टैक्सों में रिलीफ देने की अपील। किफायतशारी मुहिम के तहत कराची समेत सिंध भर में 9 बजते ही बाजार बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज़ायद दुकानें सील। दुकानदारों पर 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। हुकूमत का गैस की बेहतर तकसीम के लिए अहम इकदामात का फैसला। RLNG कनेक्शंस पर आर्जी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने सिफारिशात दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन में इजलास मुनक्किद होंगे। लाहौर में FIA ने कार्रवाई के दौरान माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को UK वर्क वीज़ा का झांसा देकर 17 लाख रुपए हथिया लिए थे। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले के दूसरे रोज सिख बिरादरी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख बिरादरी बेहतरीन इंतजामात और प्रोटोकॉल देने पर शुक्रगुजार। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने खिलाफ कल होने वाली करप्शन केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। और लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के बाद बराह रास्त बातचीत शुरू होगी। अमरीका, ईरान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजे की उम्मीद। दुनिया को भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जल्द अज जल्द नतीजे का इंतज़ार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पायदार हल तक पहुँचने के लिए फ़रीक़ैन को सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश का इज़हार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। रेड जोन सील कर दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका पर अदम इत्मीनान का इजहार। खैर सगाली तौर पर पाकिस्तान आने का दावा। बाकर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान के लिए परवाज के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी बच्चों की फूलों के साथ तस्वीर नशिस्तों पर रखी देखी जा सकती हैं। बच्चों के बस्ते और जूते भी नुमायां। ईरानी स्पीकर ने बच्चों की तस्वीर को तैयारे में अपना हमसफर और अहबाब करार दे दिया। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहने के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नायब अमरीकी सदर का कहना था कि अगर ईरानी क़यादत नेकनियती के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कोई बैकअप प्लान नहीं। अमरीकी सदर का दावा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान की फौज शिकस्त खा चुकी, सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल रह गए, पैदावारी सलाहियत भी महदूद है। अमरीकी फौज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में मौसर सिफारती और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी मुलाकात में मौजूद थे।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में शेड्यूल मुज़ाकरात को अहम मौका करार दे दिया। रूस की मुज़ाकरात में तमाम फरीकैन से जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील। अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि चीन अगले चंद हफ्तों में ईरान को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। चीन किसी तीसरे मुल्क के जरिए ईरान को कंधे से फायर किए जाने वाले एंटी एयर मिसाइल भेज सकता है। इसराइल ने जनूबी लबनान में एक और फ़ज़ाई हमला करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह का सोर में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गाँव शामा के एक घर में छुपे सहूनी फ़ौजियों को टारगेट किया गया। अमरीका में तैनात लबनानी और इसराइली सफरा के दरमियान पहली बार टेलीफोनिक राब्ता। दोनों का मंगल को वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तेफाक। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ पर अगले हफ्ते 40 मुल्कों का एक और इजलास बुलाएगा। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। ईरान पर हमलों के असरात आम अमरीकियों पर पड़ने लगे। अमरीका में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना शरह 2.4 से बढ़कर 3.3% हो गई। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे हो गई। पेट्रोल 367 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराए में 40% कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए वफाक और सूबाई हुकूमतों से टैक्सों में रिलीफ देने की अपील। किफ़ायत-शहरी मुहिम के तहत कराची समेत सिंध भर में 9 बजते ही बाजार बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज़ायद दुकानें सील। दुकानदारों पर 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। हुकूमत का गैस की बेहतर तकसीम के लिए अहम इक़दामात का फैसला। RLNG कनेक्शंस पर आर्जी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने सिफारिशात दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन में इजलास मुनक्किद होंगे। लाहौर में FIA ने कार्रवाई के दौरान माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को UK वर्क वीज़ा का झांसा देकर 17 लाख रुपए हथिया लिए थे। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले के दूसरे रोज सिख बिरादरी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख बिरादरी बेहतरीन इंतजामात और प्रोटोकॉल देने पर शुक्रगुजार। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने खिलाफ कल होने वाली करप्शन केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। और लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।